जय हिंद दोस्तों। जेडी वॉन्स क्या पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर आने वाले हैं कि नहीं, इसको लेके बहुत बड़ा बवाल हो गया। ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम तक तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग ये देखोगे मे बी आगे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ईरान ने आज टॉक्स पे आने से मना कर दिया। इनफैक्ट शाम तक भी ईरान यही बोल रहा है कि जी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके ऊपर फायरिंग कर दी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को, और जो क्रू है उसको बंदी बना लिया है। जी हाँ, यूएस नेवी ने एक काम कर दिया और यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे आज एस्केलेशन हो चुकी है। और पाकिस्तान की तरफ से जो फेक न्यूज़ का भंडार आज जो अनलीश हुआ है, आप यकीन ही नहीं करेंगे। इस लेवल का मिस इन्फॉर्मेशन। आज ये खबर आया था कि जी आसिम मुनीर जो है वो उसने बात कर लिया है आईआरजीसी के साथ कि जी वो यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के शिप्स को जाने नहीं दे रहा है, इसके लिए ईरान शर्तें नहीं मान रहा है। ऐसे सब मिस इन्फॉर्मेशन आज फ्लोट हो रहा था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि जी मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं आसिम मुनीर को। व्हाइट हाउस ने भी इस बात को कंफर्मेशन दिया। इतना ही नहीं, आज सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ने मना कर दिया JF-17 बेचने से। जी हाँ, ऐसा रॉयटर्स का एक रिपोर्ट आज पब्लिश हुआ। पूरा डील ठप पड़ चुका है। JF-17 का पूरा फर्जीबाड़ा है। जो सूडान का था और लीबिया का था, दोनों ही फ्लॉप है, फेक न्यूज़ है। आज वो साबित हो गया। और इन सब के बीच में आज अमेरिका $166 बिलियन टैरिफ में जो पैसे लिए हैं देशों से, वो वापस देने की बात कर रहा है। जी हाँ, रिफंड। मतलब बहुत बड़ा फेलियर हो गया डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे, और भारत को भी यहाँ पे इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भाई हमारे जो डेलीगेशन है वो यूएस जा रहे हैं, 3 दिन तक वहां रहेंगे। हमारा नया मस्त मस्त ट्रेड डील नेगोशिएट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अब रिफंड करने के लिए बोल दिया है पैसे। और भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक डिफेंस डील होने वाला है। एयर डिफेंस सिस्टम्स अब साउथ कोरिया से भी खरीदे जाएंगे, ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज खुलासा किया। जी हाँ, और K9 होइटाइजर्स भी आज वो भी हम खरीदने वाले हैं, इस बात का खुलासा आज हुआ। तो अचानक साउथ कोरियन एयर डिफेंस सिस्टम हम क्यों खरीद रहे हैं, इस पे भी थोड़ा बात करेंगे। लेकिन खरीद तो हम यूक्रेन से भी कुछ चीजें रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने आज कहा जी भारत के साथ हमारा एक डिफेंस डील होने वाला है। जी हाँ, आज जेलेंस्की ने ये डिक्लेयर कर दिया। अब ये कौन सा डिफेंस डील है, इस पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और भारत ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक नया एडवाइजरी दे दिया अपने टैंकर्स को, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। और जयशंकर जी आज साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिले। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भारत में इस समय, मोदी जी से भी इनफैक्ट वो मिल रहे हैं। अजीत डोवल जी सऊदी अरेबिया में हैं। मैंने आज दोपहर को इसके ऊपर विस्तार में ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया, अभी तक आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया में डोवल जी क्या कर रहे हैं। और हमारे CDS जनरल अनिल चौहान वो यूके में है इस समय, और यूके के अंदर कोड डेवलपमेंट और इंटर ऑपरेटेबिलिटी की भी इस समय डिस्कशंस चल रही हैं यूके के साथ। भारत अब क्या यूके को माल बेचेगा, बना के मस्त मस्त गोले बेचेगा क्या, इस पे भी बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स हैं आज लेके आया हूं। बहुत समय लग जाता है सारा अपडेट्स इकट्ठा करने के लिए। इसके लिए आपको पता है क्या करना है। लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुपर स्टिकर खरीद के इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस QR कोड आपके सामने है, वहां पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरुआत हम इस खबर से करेंगे कि इस समय ईरान वॉर क्या रुकने वाला है कि नहीं, क्या पीस टॉक्स होने वाले हैं कि नहीं, इसको लेके आज कोई भी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। सारे न्यूज़ में अलग अलग चीज़ें आ रहे हैं। ट्रंप कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ। ट्रंप ने पहले कहा था कल कि जेडी वॉन्स नहीं आने वाला है, आज ट्रंप ने कहा नहीं जी वो आने वाला है। फिर व्हाइट हाउस बोलता है नहीं वो तो निकला ही नहीं है जेडी वॉन्स। फिर अब एक रिपोर्ट आ रही है कि जी जेडी वॉन्स कल निकलेगा। लेकिन हमने इस चैनल में जो रिसर्च किया है, यहाँ पे जो जेडी वॉन्स का जो प्लेन है उसने यू टर्न ले लिया है, ऐसा
यहाँ पे दिख रहा है। ये जो SAM-236 है, ये वाइस प्रेसिडेंट का प्लेन है। ये तजिकिस्तान से इसने यू टर्न लेके वापस जा रहा है। ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे 9:20 है। ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आप जब तक देखें ये चेंज हो जाए सिचुएशन। तो ये सिचुएशन है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज हुई। यूएस की सेंट्रल कमांड ने आज उनका एक वॉरशिप वहाँ पे भेजा और ईरान का उनका एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुआंस जो है, उसने तोशका नाम का एक ईरान का एक शिप को इंटरसेप्ट किया बंदर अब्बास के पास। और वहाँ पे जब वो क्रू रुका नहीं तो इन्होंने फायरिंग किया 5 इंच के जो MK-45 गन से, धड़ाधड़ फायरिंग किया। ये देखिए वीडियो भी आप जैसा देख रहे हैं। और वो फायरिंग करने के बाद जो वो वेसल का जो इंजन का जो रूम है, वहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय हो गया और वेसल रुक गया। फिर माना जा रहा है यूएस के जो फोर्सेस हैं, ट्रुप्स जो हैं, उन्होंने उस शिप के ऊपर उन्होंने बोट से वहाँ गए और कब्जा कर लिया। और जो भी ईरान के क्रूज हैं, माना जा रहा है 17 लोग हैं, वो उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको अरेस्ट कर दिया, पूरे क्रू मेंबर्स को। ये ईरान का जहाज़ है। अब वो क्रू की नेशनैलिटी क्या है ये अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन कुछ खबरें बोल रही हैं कि भारतीय भी हो सकते हैं उसके अंदर। जी हाँ, और ईरानी भी हो सकता है। तो वो हमें पता चलेगा जैसे ही वो अनाउंस करेंगे। तो ये चीज़ हो गया। जैसे ही ये चीज़ हुआ, ईरानी भड़क गए। फिर उन्होंने बोला नहीं जी, हम तो टॉक्स के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होगी। और उन्होंने कहा कि जी हम ड्रोन से हमला करेंगे। जी हाँ, यूएस इज़ नॉट सीरियस अबाउट टॉक्स, ये सारी चीज़ें कर रहा है। और आज दोपहर को उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला हम नहीं जाएंगे बात करने के लिए। और आज जो पाकिस्तान का फेक न्यूज़ एक्सपोज हुआ है, आज भारत के न्यूज़ आउटलेट्स भी मैंने देखा, इंडिया टुडे वगैरह भी वही फेक न्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर रहे थे रॉयटर्स से। रॉयटर्स सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसको ये सारे चैनल्स सब्सक्राइब करते हैं। तो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आज थी कि जी पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर जो है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पे कहा कि जी ईरान इसलिए नहीं आ रहा है बात करने के लिए क्योंकि आप सुनिए, यूएस के वॉरशिप्स ब्लॉक करके रखे हुए हैं ईरान के शिप्स को, इसलिए नाराज हो गए, इसके लिए वो नहीं आ रहे। इसके लिए न्यूक्लियर हथियार ना बनाने से वो इनकार कर रहे हैं ईरान। ऐसा एक अफवाह फैलाया गया और इंडियन मीडिया ने भी इसको खूब स्प्रेड किया। लेकिन व्हाइट हाउस के करस्पॉन्डेंट द हिल ने जब पूछा ट्रंप को डायरेक्टली कि जी ऐसा ऐसा एक रिपोर्ट है रॉयटर में, क्या आपने ऐसा कुछ बात हुआ आसिम मुनीर के साथ, तो ट्रंप ने कहा नहीं जी, मेरा तो कोई ऐसा बात ही नहीं हुआ, तो मुझे तो कोई उसने ऐसी बात ही नहीं की। तो ये लाहौरी चूर्ण आज इन्होंने बेचा। फिर एक और लाहौरी चूर्ण पाकिस्तान रॉयटर्स में ही, मुबाशिर बुखारी, सारे पाकिस्तानी भरे पड़े हुए हैं जो रॉयटर्स के अंदर। तो उसने आज बोला पाकिस्तान प्लेसेस $1.5 बिलियन सूडान वेपन सेल ऑन होल्ड आफ्टर सऊदी ऑब्जेक्शन। मतलब पाकिस्तान प्लेसेस सेल ऑन होल्ड, मतलब जो बेचता है, भिखारी जो है पाकिस्तान, जो बेचने की कोशिश कर रहा है, उसको जब बायर जो खरीदता है उसने मना कर दिया। ये लोग ऐसे लिख तो ऐसे रहे कि पाकिस्तान मना कर रहा है बेचने से। अरे यार, आप हो कौन? और आर्टिकल में लैंग्वेज तो देखो, ये भिखारियों की हिम्मत तो देखो। पाकिस्तान हैज़ पुट अ डील टू दिस थिंग ऑन होल्ड। और असल बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया फाइनेंसिंग से। $1.5 बिलियन जो सऊदी अरेबिया फाइनेंस करने वाला था, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका अभी सूडान का आर्मी से थोड़ा आंकड़ा टेढ़ा है। उन्होंने ईरान से लेके जुड़ी हुई कुछ बातें बोली जो खट गई MBS को इस समय। तो वो उसका अलग रीज़न है भाई। पाकिस्तान तो उसने मना कर दिया पाकिस्तानियों को। अब मुंह काला करा के बैठे हैं पाकिस्तानी यहाँ पे। और इतना ही नहीं, ये पूरे आर्टिकल के बाद में लास्ट में एक छोटे से लाइन में पाकिस्तानी ने लिखा, अनदर $4 बिलियन डील विथ लीबियन नेशनल आर्मी रिपोर्टेड बाय रॉयटर्स इन डिसम्बर वॉज ऑल्सो इन jeopardy बिकॉज द सऊदी अरेबियाज आर रिविजिटिंग देयर स्ट्रेटेजी। मतलब चुपचाप लास्ट में एक और लाइन डाल दिया कि जी वो लीबिया वाला डील है ना, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और लिखा है एज रिपोर्टेड बाय रॉयटर्स इन डिसम्बर। अरे भाई, यही पाकिस्तानी जिहादियों ने लिखा है यार वो आर्टिकल भी, कौन सा कोई अलग बंदे ने लिखा हुआ है। और लिख तो ऐसा रहा है कि जी बाय एज रिपोर्टेड बाय रॉयटर्स। पूरा फ्रॉड है ये, ठीक है। और आई डोंट नो रॉयटर्स एज अ कंपनी कैसे चल रहा है, वो कंपनी कैसे इन लोगों को अलाउ कर रहे हैं ये सब। और आज भी बेफालतू में, मतलब अगर आप बार बार आज फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा था कि जी हमारी बात चल रही है
देखिए आज क्या हुआ, मैं कंटिन्यूअसली आज ट्रैक कर रहा था सुबह से। आज यहाँ पे क्या हुआ, गालिबफ जो उनका स्पीकर है ईरान के पार्लियामेंट का, राइट, वो अरगची जो फॉरेन मिनिस्टर और पेजेश्किन जो हमने कल डिस्कस किया था, वो सच हो गया आज कि ये जो तीन लोग हैं, अ, इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं चल रही है इस समय। और ये आज भी हमें दिखा, फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं हम जाना चाहते हैं। तो और इन सब के बीच में साउथ लेबनान पे इसराइल ने आज वापस हमला कर दिया। जी हाँ, एक एयर स्ट्राइक्स किए इजरायली वॉर प्लेन्स ने। तो ये जो सीज फायर है वो तो वैसे भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो सीज फायर तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। और ट्रंप ने भी कह दिया कल शाम तक अगर डील नहीं हुआ तो बॉम्बिंग हम शुरू कर देंगे। लेकिन भारत के लिए आज एक गुड न्यूज़, तो देखिए ये तो गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि आजकल तो गुड न्यूज़ का भी लेवल यही है कि जी हमारा अब ट्रेड डेलीगेशन यूएस में जा रहे हैं हम, और वहाँ पे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। ये पहली बात तो सेर्गियो गौर ने अनाउंस कर दिया है, यूएस एम्बेसडर जो भारत के हैं, जिसको इलॉन मस्क ने सांप कहा था। वो सांप जो है वैसे आजकल डस नहीं रहा है वैसे, लेकिन उसने ये कहा कि जी भारत की डेलीगेशन वहाँ जा रही है, और ट्रंप जो है $166 बिलियन का अभी टैरिफ जो है जो यूएस ने लिया है पूरे दुनिया से अलग अलग देशों से, वो पैसे वापस दे रहा है। जी हाँ, कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज नाम का एक मैकेनिज्म बनाया गया है यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के द्वारा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, जो भी पैसे सबसे लिए हैं टैरिफ के लिए उसको वापस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया और अब ये पैसे वापस कर रहा है। और जब ये पैसे वापस कर रहा है उस टाइम पे हमारी डेलीगेशन वहां जा रही है। तो मतलब हमारे जो डेलीगेशन के अंदर जो हमारे नेगोशिएटर्स पीयूष गोयल जी और ये सारे लोग जब जाएंगे ना, तो हमारा एज होगा, क्योंकि अब हमें पता है कि वो पैसे वापस दे रहा है टैरिफ का। लेकिन आज साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ जयशंकर जी मीटिंग कर रहे हैं, और खबर ये आई है कि साउथ कोरिया के साथ, देखिए हम बाकी तो सेमीकंडक्टर्स, शिप बिल्डिंग, एआई, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन सारे पे तो कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी बातें चल रही हैं साउथ कोरिया से, और K9 वज्रा होइटाइजर्स जो हैं उसके बारे में भी बातें चल रही है। देखिए साउथ कोरिया की च्योंगुंग 2 एयर डिफेंस सिस्टम जो है यूएई के अंदर, जी हां, अभी ईरान जब हमले कर रहा था शाहिद 136 ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइल से, तो ये च्योंगुंग 2 जो है साउथ कोरिया की, उसने 96% एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट कर लिया। 96 to 97%, मतलब बहुत बार पेट्रियट से भी बेटर परफॉर्म किया है च्योंगुंग 2। अब भारत ये क्यों खरीदेगा? क्योंकि हमारे पास तो आकाश तीर है, हमारा खुद का एमआर सैम है, S-400 भी है, तो हम चोंगुंग 2 क्यों खरीदेंगे? वेल, बात यह है कि इसकी खास बात यह है कि ये, इसके ऊपर वैसे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, देखना जरूर। इस बात पे लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो। तो चोंगिंग 2 जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। जी हाँ, हमारा जो एमआर सैम है वो क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इंटरसेप्ट करता है। हालांकि इसकी रेंज 50 किलोमीटर ही है, हमारा एमआर सैम 70 किलोमीटर्स का रेंज है इंटरसेप्शन का, तो हमारा बेटर है रेंज के मामले में। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करता है, तो चलो यार ये भी थोड़ा ले लेंगे, राइट। और यूएई में तो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एक सरप्राइज चीज़ है, चलो मैं बता देता हूँ, मैं कल के लिए बचा के रख रहा था लेकिन आज ही बता दूंगा आपको। सरप्राइज चीज़ ये है कि हमारा जो S-400 है उसमें जो टेक्नोलॉजी है इंटरसेप्टर्स में, चोंगविंग 2 के अंदर वही टेक्नोलॉजी है, रशियन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये भाई है, भाई भाई है S-400 और चोंगविंग 2। क्यों भाई भाई है? आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए क्यों भाई भाई है। रशियन टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कल हम बात करेंगे। हाँ, और एक और बात बता दूं, K9 वज्रा तो मस्त होल्टाइजर है यार हमारा। 100 यूनिट ऑलरेडी इंडियन आर्मी को मिल चुके हैं, 2018 में ऑर्डर दिया था, 100 यूनिट मिल चुके हैं, अगले 100 यूनिट अपने को मिलेंगे अगले साल तक। फिर उसके बाद में माना जा रहा है 300 यूनिट का नया डील भी ऑर्डर देने वाला है। मस्त मस्त गोले पाकिस्तानियों के लिए और चीनियों के लिए लेने वाले हम लोग। और हथियारों की बात करें तो आज जेलेंस्की ने वापस हाईलाइट किया कि जी
भारत के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। अब ये डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर क्या भारत खरीदने वाला है यूक्रेन से, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज कुछ उड़ती हुई खबरें आई हैं। उड़ती हुई खबर यह है कि एक तो हमारे जो वॉरशिप्स हैं, 30 से ज़्यादा वॉरशिप्स में यूक्रेन के इंजन्स लगे हुए हैं, उससे रिलेटेड सर्विसिंग का एग्रीमेंट एक होगा, माना जा रहा है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिफेंसिव पर्पस के लिए जो यूक्रेन ने बनाए हैं, शाहिद ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, वो एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी भारत एक्सप्लोर कर रहा है यूक्रेन के साथ, भारत के अंदर बनाने के लिए। जी हाँ, अब आप बोलोगे भाई अगर ये करेंगे तो पुतिन नाराज तो नहीं हो जाएगा? भाई पुतिन क्यों नाराज हो जाएगा? क्योंकि भारत ऑब्वियसली जब अगर एग्रीमेंट करेगा, को प्रोडक्शन डील अगर ये होता है, बाय द वे ये कंफर्म नहीं है, अगर ये होता है तो उनमें क्लॉजेस लिखी होंगी कि ये एयर डिफेंसिव पर्पस के लिए है, ये एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, और ये हम यूक्रेन को नहीं बेचेंगे, ये तो हम उनसे टेक्नोलॉजी लेंगे, यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, हम खुद यूज करेंगे। और और सरप्राइज भी हो सकता है कि हम यही चीज गल्फ में भी बेच पाएं। जी हाँ, क्योंकि जेलेंस्की ने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, काफी गल्फ के देशों के लिए। और इस समय यूक्रेन की जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो उन्होंने यूक्रेन के बाहर रजिस्टर कर लिया है, चेक रिपब्लिक के अंदर और काफ़ी जगहों पे, ताकि वो दुनिया भर में अपना माल बेच पाएं। क्योंकि अगर जेलेंस्की यूक्रेन के अंदर फैक्ट्री लगाएगा तो रशिया उस पर हमला कर देगा, तो इसलिए वो अपना डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो बाहर फैला रहा है और इसके अंदर भारत लेगा। और मुझे नहीं लगता पुतिन को इससे कुछ खास प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो पुतिन को यहाँ कुछ ये नहीं होगा। लेकिन पुतिन को इस समय कुछ और ही प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आज शाम के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। वैसे आपको मैं अपडेट दे दूं, भारत की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी प्लस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो राजस्थान के बाड़मेर में इनॉग्रेशन हो रही थी, उस पर आग लग चुका है। अब सैबोटेज का एंगल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इस समय व्लादिमीर पुतिन का भी अगर आप देखेंगे 30-40% ऑयल रिफाइनिंग सप्लाई खत्म हो चुका है। भारत के अंदर भी एक क्राइसिस आ सकती है। तो याद रखना कि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ पहले से ही, क्योंकि इस समय ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो पूरे दुनिया के अंदर धीरे धीरे करके हिट हो रहे हैं। खैर, वापस जेलेंस्की पे आ जाते हैं। तो भारत का यहाँ पे ये कोऑपरेशन है। लेकिन जो 6 यूक्रेनी हमने गिरफ्तार किए हैं मिजोरम के अंदर, उसका भी क्या सौदा हुआ है, क्योंकि अजित डोवल जी मिले हैं उनके साथ, और अजित डोवल जी आज सऊदी अरेबिया में भी हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, डोवल जी और यूक्रेन के एनएसए के बीच में क्या बात हुआ, और तुरंत डोवल जी सऊदी अरेबिया पहुंच गए। जेलेंस्की का डील सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील कर रहा है। तो यहाँ पे डिफेंस का और कुछ तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ एक गेम चल रहा है। और इन सब के बीच में हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान जी जो हैं वो यूके पहुंच गए हैं, आज को प्रोडक्शन करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी डिफेंस के डील्स हम करे हैं। ट्रेनिंग ऑलरेडी हमारा इंडियन एयरफोर्स ट्रेन कर रहा है रॉयल एयरफोर्स को, वो तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, यूके के नेवी चीफ भारत में थे अभी कुछ ही एक हफ्ते पहले, तो अब ये भी वहाँ जा रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़ा यहाँ लेवल पे यहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत सीनियर मोस्ट लेवल के अंदर। और को प्रोडक्शन में माना ये जा रहा है, अगेन ये उड़ती हुई खबरें हैं, कि भारत यूके को कुछ माल बेच सकता है। अगर ये बेचेगा तो आज़ादी के बाद में ये पहला मेजर डील होगा डिफेंस का यूके और भारत के बीच में। और डिफेंस की बात कर रहे हैं तो एक और अपडेट दे देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स अब एक्सट्रीम ऑप्स ड्रोन अपग्रेड प्लान कर रहा है अपने गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए। माइक्रो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स होंगे दोस्तों। ये जो ड्रोन सिस्टम जो है 60% इंडिजीनियस होगा। माइक्रो यूएवीज होंगे जो 16,000 फीट पे उड़ेंगे। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आज इंडियन एयरफोर्स ने दे दी है, और ये मिनिमम 15 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए, 60 मिनट तक ये एयरबॉर्न होना चाहिए। और भारत ने फ्रेश एडवाइजरी जारी कर दिया है। भारत के जो टैंकर्स इस समय वहाँ पे हैं, 2 शिप्स जो फायरिंग हुए हैं जिसमें ईरान ने सॉरी बोला, उसके बाद में अब नए गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। इंडियन नेवी भी हाई अलर्ट पे है। और इन सब के बीच में ईरान और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आज बात किया। देखिए, आज दोपहर को जो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर थोड़ा सा 1 मिनट अभी भी बात कर लेता हूँ। जो बरमेर के अंदर जो एक नई ऑयल रिफाइनरी जो कल मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले थे, उसमें आग लग चुकी है। अब देखिए, इस समय
ये कंफर्मेशन आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से कि कल का इनॉग्रेशन पोस्टपोन हो चुका है। कोई कैजुअलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि अब ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने तक ये पोस्टपोन हो जाएगा और इस समय हम ऑलरेडी अपने को ऑयल का शॉर्टेज का आशंका है और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिस दिन मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे उससे पहले ही आग लग जाती है। और आज एक इंटरेस्टिंग खबर आई कि यूएई जो है उसने बहुत सारे जो टेरर ईरान से रिलेटेड टेररिस्ट सेल के जो मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट कर दिया। जी हाँ, बहुत कम बार ऐसे देखने को मिलता है कि यूएई के अंदर टेररिस्ट अरेस्ट होते हैं। 27 लोगों को अरेस्ट किया है आज। काफ़ी एक मेजर ऑपरेशन था ये। तो चले जी, सीरियस बातें बहुत होगी, अब समय हो गया कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो आज पाकिस्तान से जो कॉमेडी क्लिप है ये नजम सेठी का ही ये क्लिप है। वो तो काफ़ी सीरियसली बोल रहा है, लेकिन ये कॉमेडी ही है एक तरफ से, कि आप बस सुन लीजिए वो क्या बोल रहा है वो। मेरा एनालिसिस ये है कि एफएम साहब जब गए वहां तो उन्होंने ईरान को समझाया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें सबके लिए, सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, सबके लिए खोल दें। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी कि वहां बैठ के उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की लीडरशिप से भी बात की, पार्लियामेंट के लोगों से भी बात की, गवर्नमेंट के लोगों से भी बात की और सबको समझाया कि देखिए आप खोल दें इसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो फिर ये तय पाया, अच्छा अभी इतने दिन रह गए हैं सीज फायर के लिए, तो सीज फायर के जितनी देर तक सीज फायर है आप खोल दें और सबके लिए खोल देते हैं, कोई चार्ज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हस्बे मामूल खोल देते हैं। ये हमारी गुडविल जेस्चर है। उस गुडविल जेस्चर को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने उस गुडविल जेस्चर को रबिश में फेंक दिया और कहा ठीक है आपने खोल दिया, मैं अनाउंस करता हूँ कि हमारी वहां फोर्स पहुंच गई है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, हम ईरान को नहीं एक्सपोर्ट करने लगे और फिर हॉर्मुज खुल गया, मैंने खुलवा दिया और ईरान को रोक दिया। अब आप सोचिए कि ईरान के अंदर क्या रिएक्शन हुई हो। और मैं सोचता हूँ कि इतनी अच्छा इनिशिएटिव एफएम साहब ने लिया कि ईरान को कन्विंस किया कि आप खोल दें यूनिलैटरली, और तवक्को ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के कुछ नहीं करेगा और हस्बे मामूल काम शुरू हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान को धोखा दिया है। जी हाँ, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में थूकते हैं ये पाकिस्तानी, जिसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, अब उसी के बारे में ऐसी बातें करने का जो क्वालिटी है वो सिर्फ पाकिस्तानियों में हो सकती है और किसी में नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। देखिए ये जो बहुत ही अगेन हम आई थिंक हम लोग ये बात बार बार ही बोल रहे हैं, क्रिटिकल जंक्चर पे हैं, अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा, लेकिन इस हफ्ते आई थिंक हमें क्लैरिटी मिल जाना चाहिए कि आगे होगा क्या। और इस समय देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है किसी भी दिशा में यहाँ पे जा सकता है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। और जो लोग यूट्यूब पे आप लोगों को बोल रहे हैं कि जी उनको पता है क्या होने वाला है, तो वो फेंक रहे हैं। सच बताऊं तो क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया है आज, अ, दोनों ही पक्ष जो हैं माइंड गेम्स यहाँ पे खेल रहे हैं और ये क्राइसिस को हम ट्रैक करते रहेंगे। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दो, आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, आप अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। सुपर स्टिकर खरीद के इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और क्यूआर कोड आपके सामने, वहाँ पे भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत समय लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, इसके लिए आपका सपोर्ट तो बनता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।